ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, देखिए बच्चों, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल यानी उसके टेबल में आने वाले नंबर। ठीक है, उसका टेबल पढ़ते जाइए, जितने भी नंबर आते हैं उसमें वो सब उस नंबर के मल्टीपल होते हैं। चाहे एक दूसरे तरह से ये समझ सकते हैं कि ऐसे सारे नंबर, चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, अगर किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो वो सारे नंबर उसके मल्टीपल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है बुक का ही। मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे 4 का टेबल देखिए लिखा गया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। यानी कि 4 के टेबल में जितने भी नंबर आते होंगे ये सारे के सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं। देखिए 4 के टेबल में 20 आता है तो 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 32 इज द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, या इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऐसे सारे नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 28 को देखें तो 28 को डिवाइड करें 4 से तो 4 7 जा 28, पूरा पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह के सारे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, रिमाइंडर ना बचे, तो उसको कहते हैं उस नंबर का मल्टीपल। सही है। तो अब देखिए यहाँ कई मल्टीपल हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4। तो जो मल्टीपल का है उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, तो फिफ्थ मल्टीपल क्या हो गया 20। इसी तरह देखिए 6 का टेबल लिखा हुआ है, तो 6 के भी टेबल में जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे 6 के मल्टीपल होंगे। अब जैसे यहाँ 60 तक ही है, 10th मल्टीपल तक, मान लो आगे 66 रहता तो क्या वो 6 का मल्टीपल होता? तो इसे चेक करने के लिए हम 6 से 66 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 से 66 को जब डिवाइड करेंगे तो वो पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब कि वो 6 का मल्टीपल होगा। अब बच्चों इसी तरह देखिए 9 का मल्टीपल, तो 9 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब 9 के मल्टीपल है। तो 9 10 जा तक तो 90 हमें पता है। मान लीजिए कोई नंबर हमें दे दे कि भाई 112, ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं, इसके बारे में बताइए। तो कैसे पता चलेगा? तो हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर आया, देखिए जरा इसे बढ़ा देता हूँ। ओके, अब 9 1 जा 9, तो अब डिवाइड कर देते हैं, तो यह अरे माइनस करेंगे तो यहाँ 2, ठीक, फिर यहाँ भी 2 नीचे आएगा। अब टेबल पढ़ते हैं, 9 के टेबल में 22 तो आता नहीं है, 9 3 जा 27 आता है और 9 2 जा 18 आता है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये जो 112 है वो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। ये नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तब तो ये नंबर इसका मल्टीपल होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो यानी कि वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40 तक है, मैंने 44 ले लिया, एक नंबर 44 ले लिया और इसे 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये 44 4 का मल्टीपल है कि नहीं। 4 1 जा 4, ये देखिए ये क्रॉस हो गया, फिर सेकेंड 4 नीचे आया, फिर 4 1 जा 4। अब ये देखिए ये पूरी तरह से ये नंबर क्रॉस हो गया, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि 44 4 का मल्टीपल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो किसी नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। तो आपको दो बातें याद रखनी है, या तो वो नंबर किसी न किसी टेबल में आना चाहिए, उस जैसे 4 का मल्टीपल कौन कौन होंगे, जो कि 4 के टेबल में आए या 4 से डिवाइड हो जाए, वो सब 4 के मल्टीपल होंगे। 6 का मल्टीपल कौन होगा, या तो 6 के टेबल में सब आए या फिर 6 से डिवाइड हो जाए।
इसी प्रकार 9 का मल्टीपल कौन होंगे, या तो 9 के टेबल में आए या फिर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं मल्टीपल्स को। हाँ बच्चों देखिए, अब मल्टीपल्स को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप टेबल कम से कम 30 तक तो टेबल आपको याद होना ही चाहिए। अब 20 तक नहीं, 30 तक। अगर आपको 30 तक टेबल याद है, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको सभी नंबर्स के याद है, तब आप मल्टीपल्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए वर्कशीट 1 में राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। तो फर्स्ट नंबर ये है 5, 7, 10, 15, 12। तो इनका फर्स्ट मल्टीपल निकालना है। अरे इनके मल्टीपल्स तो भाई बस 5 का टेबल पढ़ते जाइए। 2 जा 10, 3 जा 15, अब 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा। इसी तरह 7 का टेबल लिख दीजिए, इसी तरह 10 का, इसी तरह 15 का टेबल, इसी तरह 12 का टेबल लिख दीजिए। सारे के सारे मल्टीपल अपने आप मिल जाएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा। तो या तो टेबल याद है तो तुरंत आपको आ जाएगा, और अगर टेबल नहीं याद है तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 5 को 4 से। 5 4 जा 20। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 5 जा 15। सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 7 जा 56। सिक्स मल्टीपल ऑफ 2, 2 6 जा 12। थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, 12 3 जा 36। हाँ एक बात याद रखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में, ये जान लीजिए। इसलिए टेबल जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच जितने नंबर हैं, जैसे 21 से लेके 21, 22, 23 से लेके 39 तक, 20 से 40 के बीच में 6 के मल्टीपल। तो हम चेक करेंगे कि 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर हैं जो 20 और 40 के बीच में आते हैं। तो एक तो देखिए 24 है, वो 6 के टेबल में आता है। फिर 30 है, वो भी 6 के टेबल में आता है। फिर 36 है, वो भी 6 के टेबल में आता है। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 20 और 40 के बीच में आते हों और 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखिए, राइट द मल्टीपल ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। 7 के ऐसे मल्टीपल बताइए जो कि 40 से छोटे हों, यानी 1 से लेके 39 तक में वो सारे नंबर हमको ढूंढने हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो एक तो 7 आता है, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35। अब उसके आगे जाएंगे तो 42 आ जाएगा। 7 6 जा 42, तो 40 से बड़ा हो गया। इसने लेस देन 40 कहा, यानी 40 से छोटे वाले नंबर। तो ये सब 7 के मल्टीपल होगा जो कि 40 से लेस है। ठीक, अब इसमें इनसर्किल करना है 11 के मल्टीपल्स को। 11 का मल्टीपल यानी 11 के टेबल में आना चाहिए वो नंबर, या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं। 11 देखिए 11 के टेबल में आता है। उसके बाद 55 11 के टेबल में आता है। 88 भी 11 के टेबल में आता है। 66 भी 11 के टेबल में आता है, इसलिए इनको इनसर्किल कर लिया गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इनसर्किल द मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स को इनसर्किल करना है, या तो 8 के टेबल में आए या तो 8 से डिवाइड हो। तो देखिए 32, 8 4 जा 32, 32 8 के टेबल में आता है। 16 भी 8 के टेबल में आता है। 19 8 के टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा भी नहीं, डिवाइड करके देख लीजिए। 40 8 के टेबल में आता है, इनसर्किल कर दीजिए। 56 देखिए 8 7 जा आता है 8 के टेबल में, 46 नहीं आता। 88 तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से छोड़ दिया है, आप लोग इसे भी इनसर्किल कर लें। ठीक है, इसे भी आप लोग इनसर्किल कर लें बेटा। ये देखिए 88, ये भी तो कट जा रहा है 8 से। 11 8 जा, ठीक, उसी प्रकार 80, ये सारे मल्टीपल 8 के हैं। ठीक है,
बेटे आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और बातें मल्टीपल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इनका प्रोडक्ट कितना होता है 6। लेकिन आप देखिए 2 का भी मल्टीपल है 6, मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 लिख देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐसे ही आगे तक हम टेबल लिख सकते हैं 2 का, क्योंकि 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब 2 के मल्टीपल हैं। इसी प्रकार मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल लिख दिया, 3 5 जा 15 तक, फिर आगे भी लिख सकते हैं। तो 3 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सब 3 के मल्टीपल हैं। ओके, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं ये जो 6 है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। देखिए 2 के भी टेबल में आया, 3 के भी टेबल में आया, यानी कि 6 दोनों का मल्टीपल है, 2 का भी और 3 का भी। 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 एंड 6 इज वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। यानी कोई नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर का भी मल्टीपल हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं 2 का भी मल्टीपल है 6, 3 का भी मल्टीपल है 6। ऐसे ही किसी और नंबर में अगर 6 का टेबल पढ़े तो 6 1 जा 6, तो 6 के भी टेबल में 6 आ रहा, तो 6 का भी मल्टीपल हुआ 6। तो इस तरह से क्या है कि कोई एक नंबर कई नंबर्स के मल्टीपल हो सकते हैं, कई नंबर्स के टेबल में वो आ सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 30, ठीक। तो अब 2 का टेबल देख लेते हैं। भाई टेबल तो आपको याद नहीं रहेगा इतने तक, 2 10 जा तक ही, 3 10 जा तक ही, 5 10 जा तक ही हमें याद रहता है। तो हमने एक और तरीका बताया है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। तो 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आप देखेंगे 15 टाइम्स में 30 डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 इज द मल्टीपल ऑफ 2। फिर 3 का मल्टीपल्स लिख दें, 3 10 जा 30, और 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो बढ़ते जाएंगे तो 5 6 जा 30। अरे ये क्या, 30 तो 2 का भी मल्टीपल है, 33 का भी मल्टीपल है, 35 का भी मल्टीपल है, मतलब 3 नंबर्स के मल्टीपल 30 है। तो यही बात तो हमें सीखनी है कि कोई एक नंबर कई नंबर्स के मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 32 का भी है मल्टीपल, 3 का भी है मल्टीपल, 5 का भी है मल्टीपल। तो एक से ज़्यादा नंबर के मल्टीपल कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 30 इज आल्सो वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5। आपको हमेशा याद ये रखना है कि कोई भी दिया गया नंबर, जो भी क्वेश्चन है, वो भाई कई नंबर्स के टेबल में आ सकता है ना। अब देखिए यहाँ तो केवल 2 3 और 5 तक में ही बताया, 10 के भी टेबल में तो 30 आता है, 15 के भी टेबल में 30 आता है। तो यानी कि 30 कई नंबर्स का मल्टीपल है। इसी तरह जैसे 15 को ले लीजिए, तो 15 5 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो कोई एक नंबर कई नंबर्स के मल्टीपल हो सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2 1 जा 2, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3 1 जा 3, 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 1 जा 10, 15 का फर्स्ट मल्टीपल 15 1 जा 15। यानी कि हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है, हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। भाई कोई भी नंबर का टेबल आप उठा लीजिए, वो नंबर अपने टेबल में तो आएगा ही ना 1 जा पर। आप चलिए 7 ले लिए मान लीजिए, तो 7 1 जा 7, तो 7 अपने टेबल में आया ना। तो इसी तरह हर एक नंबर अपने टेबल में जरूर आता है, यानी हर एक नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 20 जा 20, 1 35 जा 35। यानी कि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, जितने नंबर हम जानते हैं वो सारे के सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं। तो भाई जब किसी नंबर के टेबल में जो जो नंबर आते हैं उसका मल्टीपल होता है,
तो जब 1 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं यानी सारे नंबर 1 के मल्टीपल हुए, सारे के सारे नंबर 1 के मल्टीपल हुए। ये देखिए एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लीजिए वो 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है, या फिर यूं कहिए कि 1 के टेबल में वो सारे नंबर आते ही हैं। तो जब 1 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं तो वो सारे नंबर किसके मल्टीपल हुए? 1 के। तो 1 के मल्टीपल सभी नंबर हैं, ये याद रखने वाली चीज है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो 3 के भी टेबल में 18 आता है, 6 के भी टेबल में 18 आता है, यानी 18 जो है इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। दोनों का ना मल्टीपल हुआ क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहा। तो 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। आगे देखिए 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो भाई 7 के भी टेबल में 56 आता है, 8 के भी टेबल में 56 आता है, तो 56 दोनों का मल्टीपल हुआ। तो 56 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8। अगला 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 135। तो 135 दोनों के टेबल में आता है, 9 के भी और 15 के भी। अगर टेबल नहीं याद है तो आप 9 से इसको डिवाइड करके एक बार देख लीजिए और इससे 15 से एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि दोनों से डिवाइड हो जा रहा पूरी तरह से। तो इस तरह से तो यहाँ कौन है मल्टीपल? 135 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 एंड 15। इसी तरह आगे के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। तो भाई ये तीनों के टेबल में आता होगा तभी तो प्रोडक्ट इतना आया। तो 105 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 7। अगला पूछ रहा है इज 24 ए मल्टीपल ऑफ 24। क्या 24 का मल्टीपल है? तो अभी तो ऊपर बताया कि बिल्कुल है भाई, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। तो 24 के टेबल में 24 तो आता ही है। यस। 61 इज ए मल्टीपल ऑफ 61। हाँ भाई 61 के टेबल में 61 तो आएगा ही। 61 1 जा 61। अच्छा ये बताइए 47 जो है 1 का मल्टीपल है पूछ रहा। तो बिल्कुल है, 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं जितने आप जानते हैं, तो 47 भी तो 1 के टेबल में आएगा। तो 47 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। अगला 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। प्रोडक्ट आ गया 60। तो 60 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 4 एंड 3। तो 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 4 यहाँ छोड़ दिया तो 3 बचा है तो 3 लिख दिए। पूछ रहा है कि इज 19 ए मल्टीपल ऑफ 2। क्या 19 2 का मल्टीपल है? तो क्या 2 के टेबल में 19 आता है? डिवाइड कीजिए, नहीं आएगा। 2 9 जा 18 होता है, 2 10 जा 20। तो जब नहीं आ रहा टेबल में या डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, नो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब पहले समझिए। इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 के मल्टीपल्स हों। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। या तो वो 2 के टेबल में आते हों या फिर 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इस तरह के नंबर को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि इवन नंबर का मतलब हुआ या तो वो नंबर 2 के टेबल में आता हो या फिर अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम उसे डिवाइड करके देखेंगे 2 से। अगर वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम समझ जाएंगे कि वो इवन नंबर है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। इवन नंबर को चेक करने का तरीका है, आपको 2 का टेबल याद है तो उससे देख लीजिए, और नहीं याद है तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो नंबर पूरी तरह से कट जाता है तो वो इवन नंबर होगा। जैसे 2 4 6 8 10। देखिए 2 4 6 8 10 ये सब 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह मान लीजिए 20 होता तो 20 भी 2 के टेबल में आता है। ओके, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 44। अब 44 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता हमें तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 44 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है,
44 को मैं मान लीजिए इस तरह से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 44 को भाई अब इवन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 हुआ। तो ये देखिए ये तो क्रॉस हो गया, ये दूसरा 4 नीचे आया, फिर 2 टाइम्स ले गए, ठीक, फिर 2 टाइम्स ले गए। अब ये देखिए ये भी क्रॉस हो गया, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो 44 क्या होगा, इवन नंबर। इसी तरह कितने भी बड़े नंबर दिए हो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, पूछते कि वो नंबर इवन है कि नहीं, तो आप तुरंत 2 से उसे डिवाइड करिएगा। अगर 2 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो इवन नंबर है। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन में जैसे दिया है इनसर्किल द इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स को इनसर्किल करना है, तो देखा जाए 2 के टेबल में कौन कौन आता है। 2 के टेबल में 4 आता है, एक तो ये हो गया। 7 आता नहीं है। 2 के टेबल में 8 भी आता है, ये भी इवन नंबर हो गया। 2 के टेबल में 12 आता है, ये भी इवन नंबर हो गया। अब 2 के टेबल में 28 तो आता नहीं है। 19 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में अब 28 तो आता नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो वही तरीका 28 को डिवाइड करके देख लेंगे। तो देखिए 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 कट जाएगा, फिर 2 4 जा 8, पूरा पूरा कट गया। तो ये भी इवन नंबर हुआ क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जा रहा। अब देखते हैं 56। अब 56 देखा जाए भाई इवन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 5 में ले जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 जा सकता है, तो 2 2 जा 4 ले गए, माइनस किए तो 1 बचा, और 6 नीचे उतारे तो 16 आया। अब 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16। इस तरह से ये पूरी तरह से कट गया, तो ये भी इवन नंबर हुआ। अब 77 भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 77 डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। देखिए जरा एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए 77 को 2 से मैंने डिवाइड करना है चाहा तो कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, ये आया माइनस किए 1 7, फिर 2 8 जा 8 टाइम्स जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब माइनस किया जाए तो देखिए 1 बच गया, ठीक है। ये पूरी तरह से नहीं कटा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो ये 77 इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनसर्किल कर सकते हैं। ओके, देखिए एक और तरीका है इसे समझने का। जैसे सिंगल डिजिट वाले या 2 के टेबल में आने वाले नंबर तो हम पहचान जाएंगे, लेकिन जैसे अब 28 नहीं आता है, तो एक तरीका तो मैंने बताया डिवाइड करके देख लीजिए 2 से। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको देख कर समझना है कि ये इवन है कि ऑड, तो आपको वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, ठीक है, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है उस नंबर में, आप वो देखकर समझ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 28 में वंस प्लेस पर 8 है, ठीक, तो 8 2 के टेबल में आता है, यस आता है, इसका मतलब ये नंबर इवन नंबर हुआ। इसी तरह 56 में देखिए वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6, तो वंस प्लेस पर 6 है और 6 2 के टेबल में आता है, तो हम समझ जाएंगे देखकर कि ये जो है इवन नंबर है। इसी तरह कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर वंस प्लेस पर का नंबर 2 के टेबल में आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो इवन नंबर है। जैसे अब ये नंबर देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2796, अब ये 4 डिजिट का नंबर है, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब इसे या तो 2 से डिवाइड करके चेक करें, लास्ट में अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो समझ जाएंगे कि ये इवन नंबर है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके वंस प्लेस पर देखा जाए कौन सा नंबर है। तो देखिए वंस प्लेस पर 6 है,
है ना। तो क्या 6 2 के टेबल में आता है? यस, 6 2 के टेबल में आता है। बस हम समझ जाएंगे कि ये नंबर इवन नंबर है। ठीक है, इस तरह से भी देखकर हम बड़े से बड़े नंबर को बता सकते हैं कि वो इवन होगा कि ऑड। अब बारी है ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो बस इसका इवन नंबर का उल्टा, ऐसे सारे नंबर जो या तो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या 2 के मल्टीपल नहीं है। 2 के मल्टीपल का मतलब कि उनको 2 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से ना कटे, पूरी तरह से डिवाइड ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, तो बस याद रखना, इवन नंबर जो कि 2 के मल्टीपल हो, ऑड नंबर जो कि 2 के मल्टीपल ना हो। ठीक है, इसमें रिमाइंडर शेष नहीं बचता था कुछ भी, इसमें रिमाइंडर बचेगा। जैसे देखिए अब 1 हुआ, 2 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये सब 2 के टेबल में तो आते नहीं है, ना ही 2 के मल्टीपल हैं। भाई 9 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये भी एक तरीका है पहचानने का। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अगर होंगे तो वो ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए, इनसर्किल द ऑड नंबर्स। तो इनसर्किल द ऑड नंबर में जब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला 76। तो 76 में वंस प्लेस पे क्या है? 6 है। तो 6 तो 2 के टेबल में आता है। तो ये तो कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। अब 49 की बात करते हैं। तो वंस प्लेस पर देखिए 9 है। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो जब 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑड नंबर हुआ। 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी ऑड नंबर हुआ। फिर इसी तरह 19 है। अब या तो 19 को डिवाइड करके देखिए 2 से कि ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, या फिर वंस प्लेस पर जो नंबर है उसे चेक कर लीजिए कि वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 9 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी 2 का मल्टीपल नहीं हुआ, यानी ऑड नंबर हुआ। 24। अब 24 में देखिए वंस प्लेस पे क्या है? 4 है। तो वंस प्लेस पर 4 है, तो क्या 4 2 के टेबल में आता है? हाँ, 4 तो 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हुआ। तो जो 2 का मल्टीपल होता है उसे इवन नंबर कहते हैं ना। तो ये ऑड नंबर नहीं हुआ। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। 57। अब या तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करिए, या फिर वंस प्लेस पर जो नंबर है, जैसे वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7। तो क्या 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 2 का मल्टीपल नहीं हुआ, ऑड नंबर हो गया, इवन नहीं हुआ, ऑड हुआ। इसी तरह 69 में। अब 69 में देखिए वंस प्लेस पे 9 है। तो क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये भी ऑड नंबर हुआ। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इवन और ऑड नंबर्स की पहचान कर सकते हैं। ओके, ये देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया 5 डिजिट का 53,121। अब इस नंबर को केवल देखकर अगर हमको पहचानना हो कि इवन है कि ऑड, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने तरीका बताया था कि हम वंस प्लेस वाले नंबर को देख लेते हैं कौन सा डिजिट है इस पर। तो वंस प्लेस पर 1 है। ठीक, तो क्या 1 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो जब 1 2 के टेबल में नहीं आता तो ये पूरा का पूरा नंबर कैसा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो वंस प्लेस के नंबर को भी देखकर हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि वह इवन है कि ऑड। अगर वंस प्लेस वाला नंबर 2 के टेबल में आता है तब तो वो इवन नंबर हुआ, और अगर 2 के टेबल में नहीं आता है तो वो ऑड नंबर हुआ। ओके,
देखिए एक्सरसाइज देख लेते हैं आप थोड़ा। 75 इज एन ऑड और इवन नंबर। तो यहाँ तो आंसर मैंने लिख दिया है, लेकिन आप पहचानिए। अब 75 है तो वंस प्लेस पर देखिए कौन सा नंबर है, 5 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। अगर 5 2 के टेबल में आता तो इवन नंबर होता, लेकिन 2 के टेबल में तो आता नहीं है, इसलिए ऑड नंबर हो गया 75। आगे देखिए 178। अब 178 में हमें वंस प्लेस पर देखना है कौन सा डिजिट है, 8। क्या 8 2 के टेबल में आता है? यस, 8 तो 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हुआ, इवन नंबर, इवन। फिर 1082 है तो इस कितना बड़ा नंबर हो, वंस प्लेस का डिजिट केवल चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ वंस प्लेस पे 2 है तो 2 तो 2 के टेबल में आता है ना भाई। तो जब 2 2 के टेबल में आता है तो ये इवन नंबर हुआ, ठीक। फिर 1493, तो 1493 के वंस प्लेस पर देखिए 3 है। तो क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये ऑड नंबर हुआ, ठीक है। अच्छा, किस तरह के नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं? इवन नंबर उन सारे नंबर्स को जो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं। तो यही लिखा है, देखो, ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ये फिल इन द ब्लैंक आता है, ये याद रहना चाहिए कि इवन नंबर किसे कहते हैं। ऐसे सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? तो सबसे छोटा इवन नंबर तो भाई 2 ही होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 ही आता है सबसे पहले, उससे कोई छोटा नंबर तो आता नहीं है जो इवन हो। तो इसलिए 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुआ। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? तो 1 है। 1 जो है 2 के टेबल में भी नहीं आता, 2 से डिवाइड भी नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हुआ? 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।